इंद्रियों पर संयम का परिणाम क्या है? पातंजल योग सूत्राणि विभूतिपाद 36वां सूत्र। ततः प्रतिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। सूत्रार्थ: तब बाह्य ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किए बिना प्रतिभ मीन्स अंतःप्रज्ञा, श्रवण, स्पर्श, गंध, दर्शन, स्वाद, यह सब उत्पन्न होते हैं। भावार्थ: जब साधक इंद्रियों पर संयम, नियंत्रण और ध्यान सिद्ध कर लेता है, तब उसकी इंद्रिय अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप अलौकिक अनुभूतियां स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। ये दिव्य अनुभूतियां बाहरी इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती है, बल्कि पूरी तरह इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे रूप से उत्पन्न होती है। एक एक देखते हैं प्रतिभ। तो इसमें साधक के भीतर अचानक प्रकाश सा फूटता है, तो बिना किसी बाहरी साधन के उसको अपने अंदर ही उत्तर, समझ, समाधान स्वतः मन में प्रकट होने लगते हैं। यह अत्यंत शुद्ध चेतना की स्थिति है, अंतर प्रज्ञा है। दूसरा है श्रावण, दिव्य श्रवण। तो सामान्य कानों से न सुनाई देने वाली ध्वनियाँ भी सुनाई देती है। बहुत दूर की आवाज़ हो, सूक्ष्म स्तर की आवाज़, देवी देवताओं के संदेश, दूर ग्रहों या सूक्ष्म लोकों से आने वाली तरंगे या आंतरिक नाद, आहत नाद, अनाहत नाद साधक को स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं। तीसरा है वेदन, दिव्य स्पर्श अनुभूति। इसमें बिना किसी शारीरिक स्पर्श के स्पर्श जैसा अनुभव होता है। तो साधक को इस स्थिति में ऊर्जा का प्रवाह, उसकी गति, हल्के कंपन, तरंगे, सूक्ष्म ऊर्जा का शरीर में स्पर्श, तो देह में कभी कहीं पे भी कुछ भी अगर घटित हो रहा है, उसका अंदाज साधक को आ जाता है। चक्रों की गति अनुभव होती है। तो यह सब जो महसूस होता है वो बिना संपर्क, बाहरी संपर्क के बिना ही होता है। चौथा है आदर्श मीन्स दिव्य दृष्टि। साधक सामान्य आँखों से जो नहीं देखा जा सकता है, उससे परे चीज़ें देखने में सक्षम होता है। तो इसमें क्या होता है कि साधक को दूर के दर्शन जो आँखों से नहीं कर सकते हैं वो होने लगते हैं। आंतरिक दर्शन, प्रकाश अनुभव होता है। बहुत दूर की घटनाएं, उसका अनुभव होता है। सूक्ष्म स्वरूप, रूप, अदृश्य प्रकाश दिखने लगता है। स्थान, वस्तुओं का सूक्ष्म ज्ञान आदि उसे स्पष्ट दिखाई देता है। फिफ्थ है आस्वाद, दिव्य रस का अनुभव इस स्थिति में होता है। तो इस स्थिति में बिना किसी बाहरी पदार्थ के जीभ पर एक अलौकिक दिव्य अनुभूति होती है। मीन्स भीतर एक दिव्य आनंदकारी रस का अनुभव होता है। फिर है छठा दिव्य गंध, सुगंध का अनुभव होता है। बिना हवा के माध्यम से दूर दूर आंतरिक विभिन्न प्रकार के सुगंधों का अनुभव साधक को होने लगता है। मानो कोई विशेष प्रकार की दिव्य गंध स्वतः ही प्रकट होने लग गई है। तो ये जब सब अनुभूतियाँ साधक को होती हैं, तो
इंद्रियों पर संयम साधने से ये साधक में सूक्ष्म, अलौकिक और गहन अनुभव उत्पन्न होते हैं। पर पतंजलि हमेशा हमें यही कहते हैं कि ये सिद्धियां लक्ष्य नहीं है, बल्कि साधना पद में आने वाले ये स्वाभाविक परिणाम है। इन सब अनुभवों का उद्देश्य केवल यह दर्शाना है कि साधक एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो पतंजलि यही कहते हैं कि सिद्धियां मार्ग की बाधाएं भी बन सकती है, ऐसे चेतावनी भी हमें देते हैं। और यदि हम उनकी आसक्ति रखें तो सिद्धियां हमारी कभी भी लक्ष्य नहीं है। साधक हमेशा अपना लक्ष्य याद रखे कि पुरुष का स्वस्वरूप उसे प्राप्त करना है और कैवल्य की और उसे आगे बढ़ना है। तो बस इसके लिए अनुभव करे, साक्षी रहे, किसी अनुभूति को मेरी शक्ति न माने, किसी को बताने की इच्छा भी न रखे। प्रगति का असली संकेत अगर हम देखते हैं तो वो है मन की शांति और राग द्वेष आसक्ति का समाप्त होना।